तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में, कितने टाइप की लाइंस होती हैं, कहाँ कहाँ कौन सी लाइन का यूज़ आता है। तो उस हिसाब से हम उसको बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये नॉर्मल लाइन है, तो हम लाइन पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कमांड बार में हमको क्या नज़र आता है। इसमें दिया हुआ लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर जिस डायरेक्शन में हमको जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है, टॉप में जाना है, बॉटम में जाना है, जिधर भी जाना है उधर हम माउस को उस डायरेक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारा उस डायरेक्शन में लाइन बन जाएगी। जैसे कि मेरे को फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर पुट किया और यहाँ से मेरे को राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में मैं माउस को ले जा करके वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वहाँ पर लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन हम अभी भी उस कमांड में आ रहे हैं, तो हमको बाहर जाने के लिए एस्केप का बटन दबा देंगे हम, तो एस्केप से बाहर आ जाएंगे, तो हमारी लाइन उतनी बन जाएगी। जैसे कि हमको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस में लाइन बनानी है, तो हम फिर से लाइन कमांड में गए, फर्स्ट पॉइंट हमने दिया। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हमको सपोज दैट राइट साइड में जाना है, राइट साइड में हमको बनाना है 1000 mm की लाइन, तो हम यहाँ पर जा करके नॉर्मली हम अपने कीबोर्ड से 1000 पुट कर देंगे, 1000। कमांड बार में जो चीज़ें दिख रही होंगी समझ लीजिए आपको, हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर 1000 हुआ, 1000 पुट करने के बाद हम एंटर कर देंगे, तो 1000 mm की ये लाइन हमारी बन गई है। लेकिन हम अभी भी जो है उस लाइन कमांड की बार में है, तो लाइन कमांड बार में आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं बाहर जाने के लिए। जैसे कि हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एंटर कर देंगे तो हम बाहर जाएंगे, या फिर एस्केप प्रेस कर देंगे तो हम बाहर जाएंगे। तो हम बेसिकली फर्स्ट लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है। हम दूसरी लाइन देखेंगे कि ये पॉली लाइन। पॉली लाइन बेसिकली गाइज ये होती है जिसमें एक ही लाइन बनती है और उसमें अलग अलग सेक्शन के नहीं होते। जैसे हमने यहाँ से क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ फिर एस्केप प्रेस किया और बाहर आ गए। तो हम इन दोनों लाइनों में ये डिफरेंस देखेंगे कि ये सिंगल लाइनें हमें सिंगल पॉइंट में शो हो रही हैं, सिंगल पॉइंट में शो हो रही हैं, लेकिन ये लाइन पूरी हमारी एक लाइन शो हो रही है। मतलब कि इस लाइन का जो यहाँ कनेक्शन है वो लाइन पूरी हमने ड्रॉ किया, एक बार यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ 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 पूरी कंप्लीट एक लाइन हो गई। तो हम डिलीट करेंगे अगर इसको, तो ये पूरा एक बार में डिलीट होगी, एक लाइन पूरी एक बार में डिलीट हो जाएगी। तो और ये नॉर्मल लाइन जो होती है, जो स्पेसिफाइड अलग अलग पॉइंट्स में होती है, तो अलग अलग पॉइंट में होने का मतलब ये है कि हम उसको अलग अलग तरीके से डिलीट कर सकते हैं। एक बार में एक ही लाइन डिलीट होगी। जैसे कि हम इसको इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। यहाँ पर जाएंगे, इरेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट कीबोर्ड से हम डिलीट इंटर कर सकते हैं, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को हम डिलीट करेंगे तो ये पूरी एक लाइन है, हम डिलीट का प्रेस करेंगे तो ये पूरी एक बार में डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली हमने दो लाइन के बारे में अभी जाना है। फिर आगे हम जाएंगे, ये आपको रे लाइन मिलेगी। रे लाइन बेसिकली वो होती है जो हमारी एक पॉइंट से शुरू होती है। बेसिकली हमारे पास एक ओरिजिन होता है और वो चारों डायरेक्शन में, अपनी टॉप बॉटम हॉरिजेंटल लेफ्ट एंड राइट सारे डायरेक्शन में हमारी जा सकती है, लेकिन उसका ओरिजिन एक होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेस किया, अब देखो हम राइट साइड में कर्सर ले जा रहे हैं तो हमारे राइट साइड में लाइन शो हो रही है। हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में शो होगी, हम टॉप में ले जाएंगे तो टॉप में, बॉटम में ले जाएंगे तो बॉटम में। बेसिकली ये है कि एक स्पेसिफाइड पॉइंट से हम अलग डायरेक्शन में इनफाइनाइट, इधर जो है हमारी जो जा रही है ये इनफाइनाइट साइज़ की लाइन है, इसलिए हम इसको जो है ना जिस डायरेक्शन में बनाते हैं उसी डायरेक्शन में अपने कर्सर को ले जा कर के क्लिक कर देखते हैं तो उसी डायरेक्शन में ये लाइन बन जाती है। जैसे कि हमको इस पोजीशन से टॉप में जाना है तो यहाँ पर हमने बना दिया, इस पोजीशन से यहाँ जाना है, बॉटम में जाना है, यहाँ बना दिया। बेसिकली ये चीज़ होती है। या फिर हमको किसी एंगल पे अगर इस लाइन को बनानी है तो हम इस एंगल को पुट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको देखो शो हो रहा है यहाँ पे 661.4297। सपोज दैट हमने मान लिया, हम कमांड बार में देखिए 1000 हमने फिर एंगल सेट किया कि हमको 120 डिग्री पे चाहिए, तो एंटर पुट किया तो 120 डिग्री पे ये लाइन हमारी बन गई बेसिकली। तो ये रे लाइन होती है हमारी, तो इस रे लाइन को हम ये पढ़ेंगे। और फिर हम अगली लाइन में आते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है इसको हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं हम, ये डिलीट हो गई। फिर हम कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट की होती है XL एंटर। इन केस XL एंटर, बेसिकली अगर XL एंटर के बाद
हमको अगर शॉर्टकट की नहीं याद आ रही है तो हम यहाँ पर जा करके इस पॉइंट पे जाएंगे तो हमको कंस्ट्रक्शन लाइन मिल जाएगी, हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद कमांड लाइन में, कमांड बार में जब आएंगे हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हम हॉरिजेंटल पे जाते हैं तो ये हॉरिजेंटल पे हम जैसे क्लिक किए तो ये हॉरिजेंटल लाइन आएगी और दोनों साइड में ये इनफाइनाइट लाइन है, इधर भी लेफ्ट में भी इनफाइनाइट है, राइट में भी इनफाइनाइट है। तो हम इसको बेसिकली क्लिक कर देंगे, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर हमारी लाइन बनती जाएगी और ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। फिर जा कर के हम दूसरी बार ये लाइन को जैसे लेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे कि ये आ गया वर्टिकल, तो इसमें वर्टिकल लाइन बनेगी, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे हमको वर्टिकल लाइन मिलती जाएगी, वर्टिकल लाइन मिलती जाएगी। ठीक है गाइज, अब हम जा कर के वहाँ पर और भी अदर ऑप्शन थे, अदर ऑप्शन के बारे में जाने कंट्रोल ए प्रेस किया हमने, डिलीट कर दिया और हम उसके बाद दोबारा XL एंटर किया और यहाँ पर आ गया। तो ये एंगल लाइन है, एंगल लाइन में हम देखेंगे कि एंटर एंगल, कितने एंगल पे हमको वो लाइन चाहिए। तो हमने सपोज दैट 60 डिग्री के एंगल में हमको वो लाइन चाहिए, तो हमने 60 डिग्री पुट कर दिया। अब ये लाइन हमारी 60 डिग्री पे आ गई, हमको जहाँ पुट करना है ये लाइन को हम 60 डिग्री पे पुट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री पे पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज आपको आज जो है सारी लाइन के कमांड के बारे में हमने बता दिया। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमांड बार में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको उसको डिटेल जानकारी दे दूंगा। सो गाइज थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कमांड के साथ। बाय बाय।